हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 30 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 31 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 30 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर देवें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोस्तों, सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, 91 से 150 तक सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है। सबसे पहले 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था? बताइए, किसने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था? तो वो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सागरमल गोपा ने। दोस्तों, सागरमल गोपा की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध है। एक है जैसलमेर का गुंडा राज, एक है दोस्तों आजादी के दीवाने और तीसरी पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर किसे बनाया गया था? बताइए, नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय को। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर बनाया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की थी? पाथल और पीथल की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? तो कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया ने। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? वो था दोस्तों मारवाड़। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1947 में भरतपुर में जबरन बेगार के विरोध में आंदोलन का संचालन किसने किया था? वर्ष 1947 में भरतपुर में जबरन बेगार के विरोध में आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था जुगल किशोर चतुर्वेदी ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी ने। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए, बनी ठनी चित्रकारी है वो किसके द्वारा बनाया गया था? चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निहाल चंद के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है सगत रासो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सगत रासो। नेक्स्ट आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। बताइए, ये मुबारक महल है ये कहां पर स्थित है? जो मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर में है ये मुबारक महल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की प्रसिद्ध बलू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? राजस्थान की प्रसिद्ध बलू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? तो दोस्तों ये हुआ पर्सिया से। कहां से? पर्सिया से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्सिया से। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? तो दोस्तों ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंसलाना
जयपुर से दोस्तों ये काला संगमरमर है, ये निकाला जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो दोस्तों ये बढ़ती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये मानसून वर्षा है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला दोस्तों सभी को पता होगा, पलाश। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पलाश वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध दे रखे, दूसरी तरफ जिले दे रखे, अपने को बताना है कि कौन सा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहर सागर बांध है वो कहां पर है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध ये कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध का है तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। और उम्मेद सागर बांध का है तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। और बजाज सागर बांध का है तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? दोस्तों देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर आप सभी को पता है कि ऊंची ऊंची चोटियां है, जैसे कि सिरोही के अंदर। ठीक है, तो जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक ही सही सुमेलित है वो देखिए वन्य जीव विहार सरिस्का, वन्य जीव विहार सरिस्का ये इसमें बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए टाइगर रिजर्व का है रणथंभौर, तो ये भी सवाई माधोपुर, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर तो भरतपुर दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। केवलादेव उद्यान, ठीक है, ये भरतपुर आएगा यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करती है? तो दोस्तों सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन है वो नागौर में होता है। कहां पर? नागौर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बाल विकास में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, सब पार्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? बताइए यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रतीक है दोस्तों मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रतीक है दोस्तों ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये निवासी था तक्षशिला का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला का। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बताइए किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है दोस्तों, आजीविकों ने यह प्रतिपादित किया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1956 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम कोष पद्धति कब अपनाई गई? तो दोस्तों ये अपनाई गई 1957 में। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 16 महाजनपदों में कौन एक दक्षिण भारत में स्थित था? बताइए 16 महाजनपदों में कौन एक दक्षिण भारत में स्थित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असमक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असमक। ठीक है, याद रखना।
अस्मक है, ये दक्षिण भारत में स्थित था और इसकी राजधानी है वो दोस्तों पोतन थी। कौन थी? पोतन, याद रखना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर टीबी सप्रू, सर टीबी सप्रू। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए ये एक तरफ है दोस्तों क्षेत्र दे रखे, दूसरी तरफ है वहां के विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुंडा, सूची फर्स्ट में मुंडा दे रखा है, बिरसा मुंडा, नाम नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासी विद्रोह में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों बिरसा, इसका ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, संथाल दोस्तों, संथाल में मैं आपको बताऊं यहाँ पर संथाल में विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों कान्हू ने किया था, बिल्कुल सही है। अहोम, ठीक है दोस्तों, अहोम में हो जाएगा यहाँ पे गोमदर कुंवर, बिल्कुल सही है। नायक ताना भगत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथालों के नेता सुद्दू और कानू ने किया था। ठीक है, और जो ये नायक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ताना भगत दे रखा है। तो दोस्तों ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है वो संयुक्त बिहार में हुई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, ये इसमें गलत दे रखा है। और उस आंदोलन के प्रवर्तक थे जगता भगत। कौन थे? जगता भगत। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो दोस्तों देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सही घटनाओं का सही कालक्रम है वो अपने को यहाँ पर जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये सारे के सारे हैं वो पहले से ही सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन दोस्तों कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है महेंद्र प्रताप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम काबुल अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 में अंतरिम रूप से भारत सरकार की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न, इसमें नीचे पत्रिकाओं को दी गई सूची है। ठीक है दोस्तों, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? उनमें से किसका संबंध है वो एनी बेसेंट से था? तो वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, और कूट भाषा में है वो अपने को उत्तर देना है। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, इन दोनों का संबंध है वो एनी बेसेंट से था। बाकी यंग इंडिया और इंडियन प्यूपिल, ये दोनों का संबंध है वो दोस्तों एनी बेसेंट से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 और 4 इसमें क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 और 4 दोनों सही है। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है?
विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कथन ए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है आर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये बेलगांव में संपन्न हुआ था दोस्तों। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेलगांव कर्नाटक में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, 40वां दोस्तों ये अधिवेशन था कांग्रेस का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। तो दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, तो ये कब तक कार्यान्वित रही, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1921 से 1937 तक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं, बताइए। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं तो वो कौन से हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है। कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांडला, ये गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, और कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, इसमें इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पूर्व में लाभान्वित हो चुके, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दूसरा कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तीसरा देखिए, इसमें इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 4 कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो भारत का वो राज्य है दोस्तों ओडिशा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है।
तो दोस्तों वो है कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है वो है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निहारिका। आगे देखिए, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, और कूट भाषा में उत्तर देना है। मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। यह वर्षाधीन खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन है वो क्या है, सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों राज्यों का संघ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यों का यूनियन। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज की नींव डाली गई? सर्वप्रथम पंचायती राज की नींव है वो दोस्तों डाली गई कहां पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर, बगदरी गांव, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का नहीं है? तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति, दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। कैसे नहीं है? उपराष्ट्रपति के पास में बहुत दायित्व है, ठीक है। लोकसभा का दोस्तों वो क्या होता है, सभापति होता है, ठीक है, सॉरी वो राज्यसभा का सभापति होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 ये कथन क्या है, सही है। 1, 3, 4 यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट मिशन योजना ने। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 है, ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो कौन सा एक क्रम है वो सही है? तो दोस्तों क्रम सही हो जाएगा इसमें राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रम है वो बिल्कुल सही है। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो वो है दोस्तों उत्पादन शुल्क। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है?
केंद्रीय सरकार का कर दोस्तों इसमें भूमि राजस्व है, ये केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है? निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संसाधनों की पर्याप्तता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब कोई बिल भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जाता है तो द्वारा इसे पारित किया जाता है। तो किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपस्थित सदस्यों का दोस्तों सादा बहुमत और मतदान के द्वारा, साधारण बहुमत और मतदान के द्वारा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रूस से, यानी कि सोवियत संघ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो दोस्तों सभी को पता होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अछूतों के लिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रश्न संख्या 148 और 149 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दोस्तों इन प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए गद्यांश पढ़ देता हूं मैं एक बार। देखिए, एक चिट्ठी आपके नाम शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है, या हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि इस बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर दे रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक, कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं दोस्तों, ये है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट प्रश्न में चलता हूं। देखिए, इस गद्यांश में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त हुआ है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनसे संबंध नहीं जोड़ पाते। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? बताइए। तो दोस्तों कौन दर्शाता है? तो इसमें देखिए, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़े हैं। अब अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 तक, हिंदी के 31 से 60 तक और अंतिम में दोस्तों 61 से 90 तक अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था। आगे देखिए, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभियोग्यता कहते हैं किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रह जाता है और वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण है दोस्तों। ये उदाहरण किसका है? तो दोस्तों ये युक्तिकरण का उदाहरण है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही युक्तिकरण का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्न में से बुद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? बताइए, निम्न में से बुद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो दोस्तों कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? यहाँ पे देखिए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चारों के चारों हैं। ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए 1 2 3 4 किसमें है? डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल्यावस्था में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बाल्यावस्था में। आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन है। पहला ही अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण होती है, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। तो दोस्तों ये सारी की सारी जिम्मेदारी है वो अध्यापक की होती है सहयोगशील अधिगम में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें मोर्चाबंदी है। ये दोस्तों समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छात्र केंद्रित है। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। दोस्तों बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर ये मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सावेगिक नियंत्रण। सावेगिक नियंत्रण, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सावेगिक नियंत्रण। आगे देखिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? दोस्तों प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास परिणाम है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का ये मानव विकास परिणाम है। इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परंपरागत है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परंपरागत, इसका राइट आंसर।
आगे देखिए अधिगम निष्पादन है, अधिगम निष्पादन है दोस्तों। देखिए अभिवर्ती ज्ञान कौशल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, ये अधिगम निष्पादन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये आरटीई का संबंध है, ठीक है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है ये। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मस्तिका, सॉरी यहाँ पे देखिए मस्तिकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, मस्तिकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास है ये सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिर से पैर की ओर। आगे देखिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों व्यवहारवाद से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है, मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम है, ये मैंने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सहजकर्ता की, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सहजकर्ता की। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है दोस्तों मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, ये सृजनात्मकता की विशेषता होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से दोस्तों ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति है वो होती है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, सजीवों में विभेदन करने की जो क्षमता रखना ये स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी तीनों है इसमें, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, किससे की जा सकती है, ये दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श से की जा सकती है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, बताइए कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतिगम है, क्षतिपूर्ति है, उदातीकरण है, लेकिन साहचर्य नहीं है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित अब अपन यहाँ पे 30 प्रश्न करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो क्या उपयुक्त है दोस्तों, गद्य शिक्षण उपयुक्त है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें देखिए स्थानीय बोलियों का प्रभाव है वो नहीं होना चाहिए, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, किस विधा यानी कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें निबंध को, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा निबंध को। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य है, एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों वो उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास है, ये एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए, बताइए कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए उचित ध्वनि निर्गम, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव, ये सभी क्या हैं, ये दोस्तों सस्वर वाचन में होना चाहिए ये गुण, राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 36 से 40 प्रश्न तक अपने को उत्तर देना है गद्यांश को पढ़कर। यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है,
निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांस्कृतिक है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है वो हुआ है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यर अलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अति प्लस अधिक है, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, निम्न में से रेखीय पद है। ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अत्यधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, निम्नांकित में से रेखांकित पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशेषण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। आगे देखिए, फल की आकांक्षा वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? फल की आकांक्षा वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फलासक्त। कौन सा है? फलासक्त। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समझकर बोलना। ये वाक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण का दायित्व है कि वह, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह दोस्तों सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्याख्यान विधि है, यह नवाचार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो उचित नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन उचित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों, यह बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है यह उचित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है? तो दोस्तों देखिए, आचार्य जी ने कहा सलमा, गीता और बबली को अंदर बुलाओ। ये दोस्तों इसमें क्या है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाई ध्यान रखो झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता। ऊपर दिए गए वाक्य के रेखांकित पदबंध के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? दोस्तों उपयुक्त मुहावरा है वो कौन सा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है इसका, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है। हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है उदार हृदय वाला व्यक्ति। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उदार हृदय वाला व्यक्ति। आगे देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण है ये दोस्तों कितने आधार पर किया गया है? तो दो भागों में, दो आधारों पर किया गया है। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, संयुक्त वाक्य पहचानना है अपने को। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखिए, जहां पर और लगा हुआ है ये संयुक्त वाक्य है। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राधिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? राधिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
52 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बहुभाषिकता, बताइए क्या है बहुभाषिकता, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है बहुभाषिकता, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है, क्या अर्जित करता है दोस्तों, ये अर्जित करता है भाषा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, भाषा अर्जित करता है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए खालिस्तान में अपने को यहाँ पर भरना है और परीक्षा को क्या होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए देखिए आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 56 से 60 प्रश्न का अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, बताइए निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए ये पूंजी शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक वचन है, एक वचन कौन सा है, यहाँ पर देखिए नीति है, ये एक वचन है, बाकी तीनों बहुवचन है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, वाक्य किस काल को बताता है, राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आज्ञार्थ भविष्य को बताता है, ये यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंच शब्द है, ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुद्रा शब्द का बहुवचन शब्द होगा, मुद्रा शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्राएं, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मुद्राएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन संस्कृत से संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए उक्तवान इत्यत्र कै प्रत्यय, बताइए उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा वो है कत्वतु, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पतत प्लस अंजलि, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, मुनिवरः लज्जित है अभवत वाक्य स्थित क्रियापदम लोट लकारे परिवर्तित, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है भवतु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भवतु। आगे देखिए यावान इत्यत्र कै प्रत्यय, यावान इत्यत्र कै प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सानच, कौन सा है सानच, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे मेट्रो रेल यानम वादने सहाद्रा मेट्रो रेल स्थाने तिष्ठति, बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 बजे है तो अपन इसमें खालिस्तान में क्या लिखेंगे संस्कृत में, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों अपन लिखेंगे नव वादने लिखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषायाम सवरासंति, संस्कृत भाषायाम सवरासंति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ए ई उ और री, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बड़ों का अनुकरण करो, बड़ों का अनुकरण करो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महता पदम अनुविधेयम, राइट आंसर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स मा पश्यति अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तेन अहम दृश्य, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तो किम लिखंती रेखांकित पदम शोधियत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखत, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लिखत। ठीक है आगे देखिए साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुष्प विषाणहीन, बताइए दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है इसमें पशु विहीन, ठीक है साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए
सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न है, अष्ट कक्षाया एक अध्यापक है एकस्य गद्य पाठ्यस्य विभाजनम चतुर्थ भाग्येषु कृत्वा प्रत्येक छात्राय एवं भाग पृच्छति। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखिए ध्यान से पढ़ लेना इस प्रश्न को, मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वाचन श्रवण लेखन कौशलानम। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए परीक्षणम प्रमाणिक भवति यदि परीक्षण से सम्यक परीक्षण भवेत। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये लेखक से मुख्यम उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतो भेदस्य वर्णम। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए षष्ठ कक्षा या शिक्षिका, दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों अपने को देखिए ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद में शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रक्रिया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रक्रिया इसका राइट आंसर। आगे देखिए छात्राणाम लेखनस्य मूल्यांकन समये शिक्षक मुख्यतया इदम अवधार्यते यत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है विचारा विशेष। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखितेषु किम मूल्य समाविष्ट कक्षा संबंध न अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सहानुभूति। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर सहानुभूति। आगे देखिए ओजो गुण समास व्यस्त्व च अस्य जीवितम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गद्यस्य। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा कक्षायाम प्रवास्य विकास है तदेव भवति यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति यतो ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये छात्र है आत्मविश्वसता न संति ते मौन धतु स्वतंत्रता भवंती। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अन्वेक्षण प्रधान प्रश्न कौशल से घटक नास्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुनः केंद्रण प्रविधि। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषाया अधिगम से स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषणम वदनम श्रवणम पठनम लेखनम। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि कतिपयानि वस्तूनि प्रस्तुये अभिनय क्रियते तर्हि स अभिनय कथ्यते। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों आंगिकाभिनय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है प्रवाह कौशल प्रश्न कदा प्रजुनते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाठांते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही पाठांते। आगे देखिए संस्कृत सीखने प्रत्यक्ष विधे सर्वप्रथम प्रयोग केन कृत। संस्कृत सीखने प्रत्यक्ष विधे सर्वोत्तम प्रयोग केन कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा गठिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा गठिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1966। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं अपन। देखिए भृतु पदे का विभक्ति बताइए कौन सी विभक्ति है। इसमें षष्ठी विभक्ति है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गृणी पदे इति पदे कै समास है। बताइए गृणी पदे में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अस्मिन श्लोके कै छंदे। राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिणी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पावनम इति पदे संधिरस्ति। राइट आंसर हो जाएगा बताइए पावनम में कौन सी संधि है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अयादि संधि। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए प्रसूति पदे प्रत्यय वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा लेप प्रत्यय। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अधोलिखितेषु असंगत क्रम चिनुत। राइट आंसर हो जाएगा वो है मापने बहु समय भवति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए काव्य से आत्मा ध्वनि इति परिभाषा कस्य अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है आनंद वर्धन से। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।